नजरों में वो भगवान रहता है, उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। जब से मेरे पिता सतयुज ऋषि ने प्रण किया है, मेरे पति विष्णु भगवान होंगे, तब से मैं उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लाव लगा रही हूँ, परंतु प्यारे ने अब तक कृपा नहीं की। निराशा के अंधकार में आशा की ज्योत नहीं डाली। कौन जाने कब तक स्वामी मिलेंगे या न घर, और निज सेवा मिलेंगे। जान कर पहचान कब तक यूं ही फिरूंगी, ठोकरें खाती हुई शोक और संताप ने जीवन को भरमाती हुई। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, कब तक आप मुझे तरसाओगे? निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, ये तो उससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में ज्यों कामिन का वास, ज्यों अंधियारी रैन में, ज्यों अंधियारी रैन में चंद्रदेव का हास। क्या विचार रहे हैं महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, ये घुंघराले बाल और मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी ढिठाई के साथ मेरे चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। इतना आकर्षण एक साथ, मानो मेरा दिल चुराने की चेष्टा कर रहा है। यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शक्ति है, तो केवल ये चंद्रमुख की शोभा, जहां ज्ञानियों का ज्ञान, योगी का ध्यान और अभिमानी का मान, तोड़ने वाला अगर कोई वीर है तो केवल ये अलौकिक रूप, जहां चल जाए तीखे वार, इन नैनों के तीरों के नहीं कुछ काम दे सकते, वहां हथियार वीरों के। नजर कैसे ना हो संसार की इस देव बाला को,
नछावर चंद्र तारागण है। इस मुख की शोभा ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओह, अब मैं तो भूल ही गया। बड़ी चूक। हाँ, तुम कौन? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या हूं, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका। संसार की बिसराई हुई 3 जोगिन। तो क्या अभी तक तुम्हारा वाणी ग्रहण नहीं हुआ? हो चुका। सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति, मेरा प्राण कहते हैं। कल्पना, केवल झूठी कल्पना। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगमुखी, क्या धूप को मुट्ठी में बंद करना चाहती? भोली वाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का स्वप्न देख रही? ये किस तरह इस विश्वास की आस है तुझको? कागज के एक फूल से श्वास की तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा आशा तेरी, हो नहीं सकती पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचार को नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसे अपना पति मान लिया, उससे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया है हृदय के दर्पण पर। ये सच्ची कामना है जो उतरेगी साधन पर। मरूं इस ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है। सती नारी का जीवन में प्रण एक बार होता है। निस्संदेह तू अपने ध्यान में मग्न हो रही है। इस अंधे विश्वास के कारण जीवन के तत्व को खो रही है। परंतु देख, संसार के सुख
बार बार इस मानव जीवन में नहीं मिला करते। भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जब यौवन की ये झलक चली जाएगी तो उस दिन को याद करके बहुत पछताएगी। कावी, इस संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सतमार्ग से विचलित करना चाहता है। इतना अभिमान, देवताओं के महाराजा रावण का, यहां तक अपमान, जमाने भर की शक्ति जिसके चरणों में झुकती है, तमाशा है उसी योद्धा को अबला नार हंसती है। जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी। ये वो ज्वाला दहकती है। बस, अब नहीं सुना चाहता। तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ चाहता है। देख, रावण का क्रोध क्या करके दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, वो ध्यान ही बेकार है। देख मेरा हाथ अब तेरे गले की हार। नहीं, ऐसी बातों से तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाय अन्यायी, मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई। तेरे छूने से ये शरीर अशुद्ध हो गया। अब ये मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं हो सकता। इसलिए इसे त्याग करके नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे, उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की सूरत, जनकपुर से उठूंगी तेरे काल की मूरत।